मित्रों, हम सभी ने किसी ना किसी से यह कहते सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। मित्रों, चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से शमशान में भूत होते हैं या नहीं। एक कहानी के मध्य से, जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को बुद्ध बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। पर कुछ व्यक्तियों को मौका देते कि जो पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुर्जर कराओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, है गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा, और वहां पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे, तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से दरकार कपटी आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरा है। संगीत। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे, या तो मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत पाटो कफ उसे व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखे रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत अच्छी है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत हैं, और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिन भूत ए जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हॉट करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है ये जन के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहां पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है, तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाऊं, वह सब कुछ सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बटन को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजरेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भजन करके आराम करो, और कल सुबह की पहले किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने कर शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उसे पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी ना लगे कि कोई उसे पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और कर शिष्य भी उसे व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उसे व्यक्ति पर नजर रखना लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे कांच वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ढलना के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़नी जा रही थी। किसी तरह उसे व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुर्जर ही ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय गुजर तुम्हारा? क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंच तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आए दिखाई पड़ी, जो एक आरती लिए रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उसे मारे हुए इंसान के बड़े में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किया है, बहुत किस्मत वाला है यह। इसके बाद उसे मारे व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। आरती के साथ शमशान आए लोग कुछ डर वही खड़े रहे। चीत प्राशन आज की लपटों से धू धूका के जलती रही और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की आंख धीमी होने लगी, वहां पर मौजूद लोग भी वहां से जान लगे, और थोड़ी देर बाद वहां पर दो और आरती आई, जिसने एक आरती किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी दाजी थी। उसे आरती के आसपास बहुत से लोग भी थे, और दूसरी आरती एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी, और उसके आसपास जिन चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लड़कियों पर जाली गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जाली गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वही खड़े चिताओं को देखा रहा। अब
बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिंताएं एक समाज थी, दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समाज तरीके से ही जेल। उसके बाद जब सब कुछ जलकर रख में बादल गया तो वो रात भी एक समाज ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक महिला की आरती आई। उसे औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। आरती के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वह सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। है गुरुजी, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी बुद्धिमान थे, वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बटन को सुना तो वो बोल रहे थे कि आरती की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, धर्म कर्म और पाप से दूर रहना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपनी जीवन का सुख चैन गांव बैठने हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वह सब कुछ तो यही धरे का धारा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थ नहीं? इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें देखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, बल्कि माँ में एक डर तो था, पर सच कहूं तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाजों से डरता रहा तो कभी वहां आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाजों से डरता रहा। संगीत, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उसे व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जो और आश्रम में आराम करो, कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। संगीत, कैसी बात कर रही हैं गुरुजी, आपके ही खाने पर कल पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं जानता हूँ, अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो कांच चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी थी वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वह चीज तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह फिर के पास पहुंच, लेकिन इस बार उसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वह मिल गया हूं। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहां देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे पृथ्वी पर लेकर आ रही हैं। मुझे कर लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोटी बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता आरती के आगे आगे चल रही है और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रही हैं, कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी आरती को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर अलग दिया गया। मैं ये सब दृश्य आरती पर लेते हुए देख रहा था। मैंने उसे आरती से उठाना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले का रहा था। मैं पूरी तरह से समर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना है, इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लड़कियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लड़कियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घट रहा था। मैं उठाना चाहता था। आखिर आज ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उसे अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखा रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक रख बन चुका हूँ। उसे पूरी रात न तो मैं दारा नहीं, मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि यह तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे माँ से ना जान कितनी ही ब्रह्म समाप्त हो गए और मैं आपके पास से गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संगीत,
इसी ज्ञान की प्रताप के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजो था, जहां अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब भूलकर पुनः उन्हीं गलत कार्यों में ग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लद, हसोद, आधार, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अशुद्ध अहंकार, एशिया, नाना प्रकार पूरी भावनाओं से पूरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वह बीज जाम चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा भी समझना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हूँ। ठीक इस तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हूँ या जो मृत्यु को समझ चुका हूँ, एहसास कर चुका हूँ। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर कर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उसे सीमा पर पहुंचाना है जिसे जन्म के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती माँ। हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है माँ में। जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बादल जाता है। यही से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत आत्मा अच्छी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी थोड़ा भी पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल भावनाओं के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।